नमस्कार। हम लोग बात करने जा रहे हैं ईरान की और ईरान की इतनी खतरनाक स्थिति। देखिए, एक चीज़ मैं लॉ पढ़ाता हूँ, लॉ के विषय में जानता हूँ, लेकिन लॉ जानने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लॉ मेकर कौन है और किसके शासन में आप रह रहे हैं। आप गुप्तों के समय पर रह रहे हैं, आप मौर्यों के समय पर रह रहे हैं, आप इस्लामिक शासन के समय पर रह रहे हैं, आप ईसाई शासन के समय पर रह रहे हैं, आप स्वतंत्र भारत के साथ रह रहे हैं। ये बहुत बड़ा विषय है क्योंकि देश जिसके कब्जे में होगा वही शासन करेगा और वही कानून बताएगा, वही पढ़ाएगा। मैं उसको ऐसे कहता हूं कि जब हम अफगानिस्तान की बात कर रहे थे तो अफगानिस्तान में 20 साल यूएस का कब्जा रहा और 20 साल के यूएस के कब्जे में उन्होंने तमाम बीए एमए और ये सब डिग्रियां बना दी थी। तालिबान बैठे, उन्होंने कहा आज से तुम्हारी डिग्रियां सारी शून्य है। भारत में भी वेदों की, पुराणों की, उपनिषदों की, जो मीमांसाओं की एजुकेशन होती थी वो 1836 के लगभग अंग्रेजों ने कहा कि ये आज से तुम्हारी डिग्रियां शून्य घोषित की जाती हैं, अब तुम बेकार हो गए, अब हमारी तरह से हम पढ़ाएंगे। और मैकाले कमीशन आया और उसने एजुकेशन बदली। वैसे ही ईरान में, मतलब कहने का मतलब ये है कि देश में शासन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जो पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं, हर युग में कमाता खाता रहा। लेकिन हंटर कितना खतरनाक होगा, देश में परिवर्तन कितना आप कर पाते हैं, देश को कितना अक्षुण्ण रख पाते हैं और माइंड सेट कैसा कर पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हम ईरान की जब बात कर रहे हैं तो 1979 में ईरान ने जिस प्रकार से इस्लामिक कट्टरपंथियों ने वहां सरकार बनाई, अयतुल्ला बैठा दिया। हालांकि अयतुल्ला की डिग्री उनकी बहुत पुरानी है, लेकिन अयतुल्ला नए बैठ गए, खमेनी बैठ गए और ये सब उन्होंने जिस प्रकार से इस्लामिक शासन चलाना शुरू किया। अब जो आज हुआ, आज ईरान में जो चल रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि वहां नारे लड़कियां लगा रही हैं। ये पहला महिला मूवमेंट मैं समझता हूं पूरे विश्व में, किसी भी देश में पहला महिला मूवमेंट है, पहला महिलाओं का प्रदर्शन है जो ईरान में चल रहा है। क्योंकि आपने बुर्के की बात कही, आपने हिजाब की बात कही, आपने उनके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ऐसी बात कही, वो गाड़ी नहीं चला सकती ऐसी बात कही, वो रोड पर नहीं निकल सकती, बिना मर्द के नहीं जा सकती, या फिर आपने कहा कि वो बच्चे परवरिश करने के लिए हैं, बच्चे पैदा करने के लिए हैं और इसके अलावा उनका कोई उपयोग नहीं है। आपने कहा, मतलब वहां खमैनी ने कहा, जो इस्लामिक सरकार बैठी उसने कहा कि अब ईरान के अंदर सिर्फ मुल्ला राज चलेगा, दाढ़ी बढ़ाना, मूंछ कटाना, और महिलाएं केवल भोग का साधन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बच्चों को इस्लाम सिखाना तो शुरू किया, लेकिन सोशल मीडिया तो विश्व के परिदृश्य को बताती है। भारत में भी आपको पता है कि मूवमेंट कब शुरू हुआ। भारत में मूवमेंट सही से तब शुरू हुए, अंदर तो मूवमेंट चल रहे थे, तब शुरू हुए जब लोग इंग्लैंड पढ़ने जाने लगे, जब लोग विदेशों में पढ़ने जाने लगे, बार एट लॉ की डिग्रियां वहां से लाने लगे और पता लगा कि ह्यूमन राइट ऐसे होते हैं, ऐसा होता है संसार। तब हमारे देश में आकर जो वहां से बारट लॉ पढ़कर आए थे, जो वहां से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आए थे, उन्होंने कहा कि भारत में स्वतंत्रता क्यों नहीं है। तब ज्यादा तेजी से वो आग लगी। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता आंदोलन नहीं चला, लेकिन वो ज्यादा तेजी से लगी। खैर, ईरान पर आते हैं। ईरान में ये जो दहलवी परिवार है, जो उस समय शासन कर रहा था, जो मॉडरेट कर रहा था, जो ये कह रहा था कि नहीं, अब हम मॉडरेट तरीके से चलाएंगे, विश्व जिस तरफ चल रहा है उस तरफ चलाएंगे, और इस्लाम की जो शिक्षा है, जो धार्मिक एजुकेशन है, जो धर्म है, वो आप अपने मन से चलाइए। व्यक्ति अपने मन से जिस संप्रदाय को मानना चाहता है, जिसकी इबादत करना चाहता है, जिसको पूजना चाहता है, वो अपने मन से करे। कन्वर्जन भी ना हो, कन्वर्जन कराने वाली एजेंसियां ना हो, कन्वर्जन कराने वाले लोग ना हो, कन्वर्जन गलत तरीके से ना हो, पैसे देकर, बुलाकर, बहकाकर, धमकाकर, हड़काकर, लव जिहाद करके, लैंड जिहाद करके, यूपीएससी जिहाद करके, ऐसे कन्वर्जन ना हो। आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में जाकर उनको भड़का भड़कू के कन्वर्जन ना हो। व्यक्ति अपने मन से जो चाहे वो संप्रदाय को फॉलो करे। वेयर इज द प्रॉब्लम? क्योंकि संप्रदाय किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत होता है। उसकी अल्लाह के साथ मिलेगा कि भगवान के पास जाएगा, कि परमेश्वर के पास जाएगा, कि परमात्मा के पास जाएगा, ये वो तय करेगा, कोई और तय नहीं करेगा। इसलिए यहां महिलाओं ने मूवमेंट शुरू किया। आज की तारीख में 31 प्रांत हैं
31 के 31 प्रांतों में बहुत खतरनाक मूवमेंट चल रहा है। यहां तक चल रहा है कि महिलाओं ने वस्त्र उतार कर प्रदर्शन करने शुरू कर दिए हैं, बुर्के जलाने शुरू कर दिए हैं। रॉयटर्स या कुछ एजेंसियां ने जिन्होंने वीडियो शेयर किए हैं, ईरान का जो ध्वज है, जो उनका राष्ट्रीय ध्वज है, वो बड़े बड़े पोल हिलाकर उनको गिराने शुरू कर दिए हैं। अथॉरिटीज ने गोलियां चलाई, गोलियों में दर्जनों लोग मारे गए, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया, हजारों लोगों को डिटेन किया गया। ये सब चल रहा है वहां पर। लेकिन पूरे 31 प्रांतों में आज मूवमेंट और तेज बढ़ गया, और उसका कारण था कि सरकार ने वहां की इंटरनेट बंद कर दिया। अब हम सब जानते ही हैं कि नेपाल में जो सरकार बदली या नेपाल में झंझट हुआ, वो सिर्फ इस वजह से हुआ कि इंटरनेट बंद कर दिया था। कुछ साइटें बंद कर दी थी, कुछ साइटों के एक्सेस बंद कर दिए थे, कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट की एक्सेस प्रदेश में बंद कर दी थी, और कोई ऑल्टरनेट साधन तैयार करके नहीं रखा था, इसलिए नेपाल में यह सब कुछ हुआ था। लेकिन यहां ऑल्टरनेट तो छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया भी छोड़ दीजिए, इंटरनेट ही पूरे देश का डाउन कर दिया गया है। इंटरनेट डाउन करने का मतलब जो लोग भी खाली पीली इंटरनेट से एंगेज होते होंगे, वो भी रोड पर आ गए, और आज भयंकर वहां पर चल रहा है। एक चीज जो ध्यान देने की है वो ये है कि ये हम मानते हैं कि उस समय भी सरकार विदेशी शक्तियों ने बदलवाई थी, और आज भी विदेशी शक्तियां ही सरकार बदलवाना चाहती हैं। उस समय जब सरकार 1979 में बदली थी, जब आंदोलन इस्लाम के नाम से हुए थे, और ये कहा गया था कि ये एक शिया बाहुल्य देश है, या ये एक इस्लामिक देश है, और इसमें मॉडर्न पश्चिमी सभ्यता कैसे आ सकती है, मॉडर्निटी इतनी कैसे इसमें हो सकती, जबकि उस समय भी ईरान जो है वो पिछड़ा हुआ था। लेकिन शाह दहलवी जो वहां के राजा थे या बादशाह थे, वो उसको धीरे धीरे करके लिबर्टी दे रहे थे कि भाई महिलाएं भी कुछ कर सकती हैं, बाकी व्यक्ति भी कर सकते हैं, वो चाहें तो अपना करियर बना सकते हैं, और चाहें तो जो काम करना चाहें वैसे कर सकते हैं, हम केवल मैनेज करने वाले लोग हैं। तब इस्लामिक लोगों ने कहा कि ये तो इस्लाम खत्म हो जाएगा ऐसे, क्योंकि उनको ये लगता है कि इस्लाम केवल तब चल सकता है, वैसे चल सकता है जब आप जबरदस्ती चलाएंगे। क्योंकि ये तो पक्की बात है कि 1500 साल पहले वहां कौन सा रिलीजन था, और 2000 साल पहले बाकी यूरोप में और बाकी अमेरिका में कौन सा रिलीजन था। किसी को पता नहीं है कि वो उस समय कौन से रिलीजन हुआ करते थे, वो तो उनके नामों निशान मिटा दिए गए, उनका इतिहास खत्म कर दिया गया। तो कोई भी रिलीजन जो बिल्कुल लिबरल ना हो, जिसकी अपनी सहिष्णुता ना हो, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्कोप ना हो, जिसके अंदर किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट ना हो, वो रिलीजन तो सरवाइव कर सकता है। इसलिए भारत रिलीजन पर नहीं, धर्म के आधार पर चलता है, और धर्म वे ऑफ लाइफ है। वे ऑफ लाइफ भारत में स्वतंत्रता है लोगों को, लोग अपने मन से चलते हैं। इसलिए हिंदुइज्म संसार का सबसे पुराना रिलीजन है, और ये पद्धति संसार की सबसे पुराने, विश्व में हम सबसे पुराने इसलिए हैं क्योंकि हमने कभी कट्टरपंथियों को वो स्थान नहीं दिया। और जब भी किसी ने कहा, जैसे बुद्ध ने कहा, बुद्ध के फॉलोवर्स ने कहा केवल हम, तो हम सब जानते हैं कि बुद्ध को छोड़कर लोग वापस चले आए थे, और बुद्ध की जो फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी ईस्ट में शरण ली। मतलब आप सैकड़ों देश ऐसे हैं, दर्जनों देश ऐसे हैं जहां पर भगवान बुद्ध वहां के रिलीजन हैं, लेकिन भारत में नहीं। जैसे ही भारत में किसी ने कहा केवल हम, चाहे वो इस्लामिक लोग हैं, चाहे वो ईसाई लोग हों, चाहे वो बुद्ध हों, चाहे वो जैन हों, चाहे वो कोई भी हो, जिसने कहा केवल मैं, उसको भारत ने बाइकआउट किया। ये भारत के स्वभाव में है। लेकिन ईरान में वो स्वतंत्रता नहीं दी उन्होंने कहा हम बंदूक की दम पर तुम्हें इस्लाम फॉलो करवाएंगे, उन्होंने कहा हम जबरदस्ती फॉलो करवाएंगे, उन्होंने कहा कि हम हिजाब पहना कर रहेंगे, बुर्का से ढांक कर रहेंगे, महिलाओं को घर में ठूंस कर रहेंगे। परिणाम आज ईरान में दिख रहा है। अमेरिका ने पहले, अच्छा, ईरान कि इस संकट के पीछे उसकी अतिवादिता है। जब उसने लेबनान का साथ देना शुरू किया, जब उसने हमास का साथ देना शुरू किया, जब उसने सीरिया में उधम मचाना शुरू किया, जब उसने लीबिया में उधम सहयोग करना शुरू किया, उसका परिणाम निकला कि भाई ईरान के अंदर क्या होना था। तब अमेरिका और इजराइल की संयुक्त फोर्सेस ने अभी 15 दिन तक, 12 दिन तक गोलाबारी करी, ईरान में सारे सिस्टम भंग कर दिए। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने एक्शन लिए। लेबनान में जो हुआ वो हमने सबने देखा, हिजबुल्लाह के छोटे बम, बड़े बम, मजले बम फट गए, बिल्कुल फट गए। उनको बात वॉकी टॉकी से बात करने के लिए भी तरस गए। अब
ईरान के अंदर लोगों को लगा कि बदल सकता है, अब शासक बहुत कुछ नहीं कर सकता, तो वो रोड पर उतर आए। और रोड पर उतरने के बाद उन्होंने कहा, हमें क्या मतलब है लेबनान से, हमें क्या मतलब है हिजबुल्लाह से, हमें क्या मतलब है बाकियों से, हमें क्या मतलब है ईरान इराक से, हमें क्या मतलब है हमास से, हमें मतलब है केवल ईरान से। और ईरान से मतलब जब हमारी जिंदगी बद से बदतर बन चुकी है इस्लाम के नाम से, हमें ये डिक्टेटर नहीं चाहिए, हमें ये मुल्ला नहीं चाहिए, हमें ये मौलाना नहीं चाहिए। इन मौलानाओं को या तो मरना होगा या निकलना होगा। आप समझ लीजिए कि आज की तारीख में ईरान में जो गदर मच रहा है, वो गदर ईरान को साफ करके रहेगा, इस्लामिक चरमपंथ को साफ करके रहेगा। भले ही लोग इस्लाम को मानते हों, लेकिन आप सोचिए एक बड़ी आबादी ये कहने लगी कि हम मुसलमान नहीं हैं। ईरान में एक बड़ी आबादी कहती है हम मुसलमान नहीं हैं, हम कोई देवी देवता नहीं मानते, हम एंथियस्ट हो गए हैं, हम कुछ नहीं हैं, लेकिन हम मुसलमान नहीं हैं। एक्स मुस्लिम एटलीस्ट वो अपने आप को घोषित करने लगे। तो आप समझ कर देखिए कि जो चरमपंथ है, इस्लाम की आयु क्या केवल 1500 साल थी। और एक फिलॉसफी है, एक फिलॉसफी में लोग ये कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने ये कहा कि मेरे बाद अब कोई नहीं आएगा। इसका मतलब निकालने वाले ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि अब जब जितना चल चुका है चल चुका है, अब अंत का समय है। अब ये फिलॉसफी ज्यादा दिन नहीं चल सकती, जितनी मैंने दी उतने दिन तो चल सकती है, लेकिन इसके बाद कोई पैगंबर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अब ये रहेगा ही नहीं। जो रहेगा तो पैगंबर 1,25,000 पैगंबर आए हों जहां पर, तो मतलब एज पर कुरान 1,25,000 पैगंबर आए हों, वहां अब पैगंबर नहीं आएगा, 1,25,000 आने के बाद नहीं आएगा। साफ है कि अल्लाह भी चाहता है कि अब इस चैप्टर को बंद कर दिया जाए, ये किताब बंद हो जाए। अब कोई इसको रिनाइसेंस करने नहीं आएगा, अब कोई इसका उद्धार करने नहीं आएगा, अब इसको कोई पुनर्जीवित करने नहीं आएगा। इसलिए ये जो चल रहा, जो सूडान में हुआ, जो लेबनान में चल रहा है, जो हमास के साथ वहाँ एक मल्टी स्टोरी वो बनाई जा रही है, आधुनिक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अमेरिका आगे आ गया, ये संसार के और कंट्री भी वहाँ सहयोग कर रहे हैं। ये सब बता रहा है कि अब इसका अंत तुरंत की आवश्यकता है, और लग रहा है कि इसका अंत तुरंत होने वाला है। क्या इस्लाम का अंत तुरंत, ये ईरान से मैसेज आ रहा है? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आखिर आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला।